ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का मेहमानों का मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको देखो इसको देखो इसको, करो ना लेट। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। हम हर दिल को बहलाते हैं और जिंदा दिल कहलाते हैं। हम प्यार की फसल को बोते हैं और गुस्सा खा पी जाते हैं। ओ आओ बन जाओ आओ बन जाओ आओ बन जाओ तुम भी से। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। तू फिक्र ना कर मेरे लाल, वहाँ तो सारी गोरियां ही काम करती हैं। वाह वाह। ठीक है अम्मा, आप ऐसा करो, अब्बा से बात करो, मैं और फैसल भाई लोगों को तलाश करते हैं। आओ फैसल भाई, इस तरह वक्त बहुत थके हुए लग रहे हो, चाय बना दूं तुम्हारे लिए? अरे गर्मी की वजह से देख खराब हो गई, दूसरी पकाना पड़ी। ये जो तुमने दो कमबख्त लोने पैदा किए हैं, मेरे तो किसी काम के नहीं। जिस दिन गुस्सा आ गया, मुझे किरमिच के जूतों के साथ पिटाई करूंगा। आप हर वक्त इतना काम करते हैं, थक तो जाते होंगे। तुम सचमुच चाहती हो मेरी थकावट उतर जाए? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहूंगी तो और कौन चाहेगा? तो फिर यहाँ से चली जाओ, मेरी थकावट उतर जाएगी। जाने को तो मैं चली जाऊं, लेकिन क्या? मैं जानती हूँ कि गर्मी की वजह से आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मौसम की वजह से ऐसा हो ही जाता है। देखिए ना, साफ सुथरा माहौल हो, बर्फबारी हो रही हो, मौसम अच्छा हो तो बंदा खुश हो जाता है। वैसे ये खुशी हमें भी मिल सकती है अगर आप चाहें तो। अरे तुमने नशा किया है या दिमाग को कीड़े मारी इस पर चढ़ गया? तो क्या आप ये समझते हैं कि मैं और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सकते? मैं तो समझता हूँ कि तुम लोग अलग कुछ कर रहे होते हो तो ठीक नहीं होता, और अगर मिलकर कुछ करोगे तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो सकता। तो बस फिर आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम वो करने लगे हैं जिससे आपको सुकून मिल जाए। इस गर्मी से, इस काम से निजात मिल जाएगी। अरे कहीं मिलकर मुझे कत्ल तो नहीं करने लगे? कभी तो मेरी बात को संजीदा ले लिया करें। भाई तुम लोगों से अच्छे काम की तवक्को तो है ही नहीं। फिर भी बताओ क्या बात है? भाई हमने कनाडा जाने का प्रोग्राम बना लिया है, वीज़ों का और तुम्हारी नौकरी का भी बंदोबस्त तकरीबन कर ही लिया है। अगर मेरे इख्तियार में हो और मुझे यकीन हो कि बिजली नहीं जाएगी तो मैं तुम्हारी उंगलियां स्विच में डालकर ऑन कर दूं और तुम्हारे बेटों को कमरे में बंद करके गैस छोड़ दूं। एक तो मैं तुम्हारी हिटलर तबीयत से तंग आ गई हूँ, मेरी बात तो पूरी तरह से सुन लो। देखो, अगर तुमने 5 मिनट में मुझे अपनी बात न समझाई तो 5 घंटे के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उन्होंने खादिम खान का भी वीज़ा लगवा
अच्छी ऑफर। ऑफर तो अच्छी है, मगर मैं उनसे बात किए बगैर तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं कर सकता। तो चलो ठीक है, कुकी और फैसल भी गए हैं क्लाइंट तलाश करने, वो फारिग होके आते हैं ना तो उनको बुला लाएंगे, ठीक है? अच्छा मैं भी ना अपने दोस्तों से पैसे और पासपोर्ट ले आऊँ, ठीक है? क्लाइंट तलाश करने गए कम बखत, जिसको देखो कनाडा जा रहा है, कनाडा जा रहा है। विक्टर, तुम्हें मालूम है कि अंग्रेजों के जमाने में हमारे बुजुर्गों की बहुत इज्जत थी। क्या इज्जत थी बॉस? क्या आप में से किसी बुजुर्ग को सर का खिताब मिला है? और बेवकूफ, हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों को सर सर कहकर मुखातब किया करते थे, बल्कि उनके सर में तेल की मालिश भी कर दिया करते थे। आपके बुजुर्ग गोरों के मालशिए थे सर? और नहीं हुकूमत, गोरों के मालशिए नहीं बल्कि उनके घोड़ों के मालशिए थे। अंग्रेज उनसे बहुत खुश थे और अक्सर इनाम में पुराने कपड़े, जूते, जुराबें और इस्तेमाल शुदा रुमाल दे दिया करते थे। बॉस, जिन घोड़ों की मालिश आपके बुजुर्ग किया करते थे वो अच्छी नस्ल के होते थे? तुम हमारे बुजुर्गों को मामूली समझते हो? अंग्रेज अक्सर उनसे कहा करते थे कि हमने जो घोड़े तुम्हें संभालने के लिए दिए हैं उनकी नस्ल तुमसे भी अच्छी है। वाह बॉस, इसका मतलब है कि आपकी नस्ल तो घोड़ों से भी गई गुजरी है। आम घोड़ों से नहीं, अंग्रेजी घोड़ों से कहो, अंग्रेजी। बॉस, हम लोग अंग्रेजों से इतने दबे हुए क्यों हैं? क्योंकि वो अंग्रेजी बोलता है। लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम अंग्रेजी इसलिए नहीं बोलते कि ये हमारी जुबान ही नहीं है। अंग्रेजी जुबान में बहुत पर्दा होता है, क्योंकि जो बात हमारी जुबान में की जाती है वो पकड़ी जाती है। मसलन ऐसी कौन सी बात है बॉस? तुमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, ओ शिट। अगर तुम इसे अपनी जुबान में कहो तो लोग अपने नाक पर रुमाल रख लेंगे और तुमसे नफरत का इजहार करेंगे, और सेंसर वाले तो काट ही देंगे। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है बॉस। तुमने देखा नहीं कि अगर हमारी खवातीन थोड़ा सा नामुनासिब देसी लिबास पहन लें तो उन्हें फुहश और बेहुदा कहा जाता है, और अंग्रेजी लिबास जितना भी मुख्तसर हो उसे क्लासी और स्टाइलिश कहा जाता है। बॉस, आपकी बातें सुनकर तो मेरा भी दिल करता है कि काश मैं अंग्रेज होता, या कम से कम मैं अमेरिका या इंग्लैंड में होता। फिक्र न करो, बहुत जल्द हम दोनों अमेरिका या इंग्लैंड में होंगे। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। आप यहाँ क्या नौकरी करते हैं? आप हमें बताएं ताकि हम वैसी ही नौकरी का बंदोबस्त करें। अजी हम यहाँ हलीम के हम यहाँ कोई ख़ास काम नहीं करते, और जो करते हैं वो बता नहीं सकते। क्या बकवास कर रहे हो कुकी? भाई साहब, बात दरअसल ये है कि मैं कोई खास काम नहीं करता। अच्छा, हम आपके लिए ऐसी नौकरी का बंदोबस्त करेंगे जो आपको 100% पसंद हो। मियाँ, आप कनाडा में कौन से शहर में नौकरी दिलवाएंगे मुझे? किस शहर में? क्या मतलब? कनाडा में नौकरी दिलवा देंगे? आप समझे नहीं भाई साहब, मेरा मतलब है कनाडा तो बहुत बड़ा शहर है, कोई शहर का नाम बताइए, कोई टोरंटो। मुझे तो इनमें से किसी शहर का भी नहीं पता। वैसे आप किस शहर में नौकरी करना पसंद करेंगे? टोरंटो ठीक रहेगा, टोरंटो में मेरी बहन भी रहती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हमने क्या बंदोबस्त करना है? मेरा मतलब है अल्लाह ने करना है। दरअसल सर का मतलब है ये जहाँ चाहे आपको नौकरी दिलवा सकते हैं। हाँ, बस हम चाहते नहीं। मेरा मतलब है कि आप जहाँ चाहेंगे हम वैसा ही कर देंगे। आप कितने लोगों को बाहर भिजवा चुके हैं अब तक? अभी तो ये काम शुरू किया है, इससे पहले हम करेंसी का कारोबार करते थे, पकड़े गए। मेरा मतलब है कि ये सर जो कह रहे हैं उसका मतलब ये था कि करेंसी एयरपोर्ट पे पकड़ी गई। जी, वो मैं कनाडा में वहाँ करेंसी लेकर जा रहा था और रियाल पकड़े गए। रियाल पकड़े गए? कनाडा की करेंसी तो डॉलर है, तो रियाल पकड़े गए? हाँ, वो डॉलर ही पकड़ लिए थे रियाल समझकर। फिर जब मैंने करेंसी दिखाई कि भाई ये रियाल नहीं डॉलर है, तो उन्होंने छोड़ दिया। आप कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं, शायद मजाक कर रहे हैं, मजाक।
असल में मजाक ही कर रहे हैं, इनकी आदत है मजाक की, बड़ी जॉली है सर। हाँ, जब मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ मैं तो मजाक कर रहा था। अब्बा जान आप किन बातों में पड़ गए हैं? जल्दी से चेक दे दो, इन्हें और भी काम होंगे। हाँ हाँ, आप तशरीफ रखें। खैर वो तो आपने रखी हुई है, मैं अभी आ। आपने कुछ खाना पीना तो नहीं है ना? मेरा इतबार थोड़ी मुझे। अच्छा बॉस, ये बताइए आपने अमेरिका और इंग्लैंड की सैर की है? विक्टर, अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। पूछो, वहां के बारे में क्या पूछना चाहते हो? ये बताएं कि वहां पे ड्राइविंग जो है वो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड? क्या बेहुदा सवाल है भाई। कुछ लोग राइट हैंड से ड्राइव करते हैं और कुछ लोग लेफ्ट हैंड से। अच्छा बॉस, ये बताएं कि ये अमेरिका में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या जाहिल? विक्टर, क्या बेवकूफों वाली बात की है भाई। वहां सब लोग पढ़े लिखे हैं, देखते नहीं कि वहां हर कोई अंग्रेजी बोलता है। बॉस, वो अमेरिकी जो हैं वो अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं? अमेरिका में मैंने किसी जगह हरे झंडे लगे नहीं देखे, इसलिए वहां कोई बुजुर्ग नहीं होता। अब बॉस, मैं उन बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब था माँ बाप, बड़े बुजुर्ग। अमेरिका में लोग अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। जैसे ही वो बूढ़े होते हैं वो उन्हें उठाकर ओल्ड हाउसेस में छोड़ आते हैं ताकि वो अपना बुढ़ापा बगैर औलाद के रुल रुल कर गुजार सके। बॉस, ये बताएं ये अमेरिकी किस चीज में माहिर है? पहले तो वो बहुत सी चीजों में माहिर थे, मसलन खेलों में, साइंस में, मेडिकल में। लेकिन आजकल वो मुद्दा दूसरों पर डालने में बहुत माहिर हैं। जैसे बारिश ज्यादा हो जाए या गर्मी हो या उनका अपना कुत्ता उनको काट ले तो वो फौरन मुद्दा दूसरों पर डाल देते हैं, खास तौर पर। खैर छोड़ो। लिबास के मामले में कैसे है? कोई खास लिबास जो वो पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, लिबास के मामले में उनकी कोई पसंद नहीं, बल्कि लिबास कुछ खास पसंद ही नहीं, नेचर पर ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है बॉस, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे अमेरिका में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, 25 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है। अभी लोगों ने खासी रकम लेकर आना है, इसलिए हमें कोई और रास्ता भी तलाश करना है ताकि और पैसे आए। कुलसुम, अरे कहाँ को गई हो? कुलसुम, कुकी पहलवान, इधर आ। ये तेरी माँ कहाँ गई है? अब्बा, आपको कनाडा के मौसम के बारे में मालूम है? वहाँ बहुत सर्दी होती है। मैंने तो सुना है कि कान और नाक जमकर टूट के गिर जाते हैं। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तेरी माँ कहाँ गई है? तू नाक कान टूटने की बात कर रहा है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मुझे भी पागल कर देगा। वैसे अब्बा, अगर आपका कान और नाक जम के टूट के गिर गया तो आप कैसे लगेंगे? यार मैं क्या करूँ? अरे तेरी माँ कहाँ गई है? वो गर्म कपड़े लेने गई हैं। काय को? वो वहाँ बहुत सर्दी होती है ना, तो वो दस्ताने लेने गई हैं और लंबे कोट। मैंने अपने कमरे की साइड टेबल के दराज में कुछ पैसे रखे थे, वो नजर नहीं आ रहे। अब्बा पैसे
देकर ही कपड़े बंदा खरीद सकता है, कोई मुफ्त थोड़ी मिलते हैं। क्या मतलब? वो पैसे कुलसूम ले गई है गर्म कपड़ों के लिए? अम्मा कह रही थी कि आप ये पैसे कोई कनाडा में थोड़ी चलेंगे, वहाँ की करेंसी तो और है, अंग्रेजी है वो। तुम लोग तो पागल हो, ये मुझे भी कर दोगे? मैंने सोचा था उन रुपयों से कुछ डॉलर खरीद लेंगे। अब्बा, उन लोगों के होते हुए हमें क्या फिक्र है, वो ही बंदोबस्त कर देंगे। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कुकी पहलवान, अपनी जेब में पैसे होना जरूरी है। अपनी जेब में तो कभी हुआ नहीं, इसलिए कभी सोचा नहीं। और मेरे कमरे का कंबल कहाँ है? वो कहाँ रख गई है? वो मैंने ले लिया कंबल आपका। क्या मतलब तुमने ले लिया? कुकी बेटे, तुम्हारे कमरे में तुम्हारा अपना कंबल भी है। अब्बा, आपका जो कंबल था ना, उसका कलर बहुत अच्छा था, उसका मैंने ना सूट सिलवा लिया है। क्या कह रहा है तू? कंबल का सूट? तेरा दिमाग खराब हो गया है? वहाँ की सर्दी से जब आपका दिमाग खराब होगा ना, तब आप सोचेंगे कि काश मैंने भी उस कंबल का सूट सिलवाया होता, कोट और पैंट। ओ खुदाया, मैं किन जेलों में फंस गया हूँ। वैसे अब्बा, आपको वहाँ क्या नौकरी मिली है? जिम्मी साहब मेरी बॉडी से बहुत मुतासिर है, कहने लगे आपकी बॉडी बहुत फिट है, जितने आप फिट है नौकरी भी उतनी अच्छी आपको मिलनी चाहिए। एक क्लब में बाउंसर की नौकरी मिली मुझको। तो आप क्लब के अंदर गेंद की तरह बाउंसर बनेंगे? जाहिल आदमी, तुझ जैसे लोग जब वहाँ बदतमीजी करेंगे तो उनको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मेरी बहुत अच्छी नौकरी है वहाँ, मैं बाहर से बंदे घेर के लाऊंगा क्लब के अंदर। क्योंकि पहलवान, तू बाहर से बंदे घेर के लाएगा क्लब के अंदर, मैं उनको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तो फिर क्लब का मालिक आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। वैसे अब्बा, सोचो तो सही, जिम्मी साहब की वजह से आज हम कनाडा की बातें कर रहे हैं। ये तो तू ठीक कर रहा है कुकी पहलवान, मैं तो जिम्मी साहब का बहुत मशहूर हूँ, उनकी वजह से कनाडा में मैं अपनी बहन से मिल लूंगा। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ओए, मैं चारपाई पर नहीं सोता। तो घास पे सोएंगे, कीड़े तो काटेंगे ही, और नींद खे मिट्टी आनी है। ओए शट अप पीटर, मैं घास पर क्यों सोऊंगा? बॉस, ना आप चारपाई पे सोते हैं, ना घास पे सोते हैं, आप कहीं हवा में तो नहीं सोते? नहीं है, और मैं डबल बेड पर सोता हूँ, अकेला, कल्लम कल्ला। तो फिर नींद ना आने का कारण बताएं फौरन। ओ यार, मैं सारी रात ये सोचता रहा हूँ कि जिस तेजी से रुकूमात आ रही है, मैं तो रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा, और तुम हजारपति। बॉस, 1000 को तो हजारों कर दें प्लीज। चलो 2000पति। हाँ माइकल जैक्सन, अरे कैसे हो मियां? ठीक ठाक तो हो? माइकल जैक्सन के साथ उर्दू में बात कर रहे हैं? आई विल ओके आई विल। ये एक ही बात बोले जा रहे हैं? और जितनी आती है उतनी बोलेंगे ना। अब मेरा मतलब है कि जितना सवाल पूछा जाएगा आगे से उतने जवाब देंगे ना। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के वाले, फिर मुलाकात होगी। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह के हवाले। ये माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया है? नहीं, ये बात नहीं है, हमने दोस्ती में उसे अपनी जुबान सिखा दी है। ओह अच्छा, वो फोन पर मेरी आपसे बात हुई थी ना, तो अब आप मुझे ये बताएं कि कितनी देर में आप मुझे बाहर भिजवा देंगे? जनाब अभी भेज देते हैं, उठें, निकले बाहर। जी, अब मेरा मतलब है कि आप ये बताएं कि कहाँ जाना पसंद करेंगे? बस कहीं भी भिजवा दें जहाँ जरा मीमे ज्यादा हों। आपके लिए अमेरिका ही ठीक रहेगा। अमेरिका? वेरी गुड। आप मुझे ये बता दें कि अमेरिका जाने के लिए कितने पैसे होंगे? 15 लाख। जी। मैंने कहा नौशा मियाँ, जरा उनसे क्या कि ना वो क्लब वाली नौकरी यहाँ मैंने सिंगिंग करनी, वो पक्की करवा दो। वहाँ मैं अंग्रेजी तर्जें पंजाबी में सुनाऊंगा, गुड गुड फ्लावर आएगा माही दलावर। बेटा मिरासी, तुमने मेरा पीछा कनाडा तक भी करना है? साथ जीना है, साथ मरना है। खैर हो आपकी। जी जी, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। अरे सुनाओ, आप तो चलती फिरती खुशखबरी हो, सुनाओ क्या खुशखबरी? वो मैंने ना आपकी इजाज़त के बगैर एक काम किया है। वो घर का सारा पुराना सामान और मेरा जेवर
वो जो हमारे काम का नहीं था। वो अपने रिश्तेदारों को तो नहीं दे दिया तुमने? उन्हें मांगने की बहुत आदत है। हाय हाय, नहीं, अब मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ जो आपकी इतनी मेहनत की कमाई को मैं यूं लुटाती फिरूंगी। वो तो मैंने कहा कि चलो कनाडा जाके मसरूफ हो ही जाना है, तो चलो कुछ दिन तफरी के लिए। तफरी तो तफरी का जेवर और सामान से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। तो मैंने ना वो सब कुछ बेच के ना 5 लाख रुपए में, तो वो 5 लाख मैंने जिम्मी साहब को दे दिया। मैंने कहा चलो वहाँ होटल में रहेंगे 10 एक दिन, बाद में तो काम ही करना है ना। अल्लाह या अल्लाह, अगर मुझ में मजबूती ना होती तो मेरे दिमाग की नस फट गई होती। ओहो, मैं जब भी आपकी भलाई का सोचती हूँ आप कोई ना कोई उल्टी बात ही खाक भलाई का सोच दियो। अगर सामान और जेवर बेच ही दिया था तो पैसे तो अपने पास रखते हैं। बॉस, ये पैसों वाला बैग मैं ना पकड़ूं? अब मेरा मतलब है कि आप कहीं थक ना जाए। विक्टर, वैसे तो तुम पिछले 5 बरस से मेरे साथ काम कर रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि ये मैं बैग तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूं। बॉस, चुप रहो। लोगों के पासपोर्ट और ये खत बाहर चौकीदार को दे देना। ठीक है बॉस। ओके? ओके बॉस। अब्बा, अम्मा, अम्मा, ये आ गया नकम्मा, आगे है अम्मा। अम्मा, वो खाना तो दे दो, बाहर सब लोग लाइन लगाए खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हमने ठेका उठा रखा है उनका, खुद ही खाना खाए जहाँ से मर्जी। ले, अभी फैसला आ जाता है वीजे लेके, उनको वीजे पकड़ाओ और उनको कुछ चलते बने। कल सबकी फ्लाइट है। न जाने फैसल ने इतनी देर क्यों लगा दी, वो सब लोग मेरा सर खा रहे हैं। ओके, सबको मिलेगा पापा, मामा, मामा, ये सबके वीजास, और ये जिमी भाई ने दिया है लेटर। इसमें सारी हिदायत है, आज से चलेगी सिर्फ इंग्लिश। बाहर जितने भी भिखारीज हैं उनको उनके वीजास मुंह पे मार के भगा दे। कनाडा speaks side. Yes. No wait, but what's अब्बा जान, इसमें क्या लिखा है, जरा ऊंची आवाज में पढ़े, हिदायत क्या है? तू पढ़ मेरा बच्चा। पढ़ यार। नौशा मियां, आपका और आपके घर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे काम आए। आप जैसे बेवकूफ लोग अगर ना हो तो हमारा कारोबार नहीं चल सकता। जब आपको ये खत मिलेगा मैं बहुत दूर निकल चुका हूँगा और आपके सबके पासपोर्ट जिस हालत में लिए थे ईमानदारी से उसी हालत में वापस कर रहा हूँ। आइंदा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। वो सलमान साहब ने भेजा घर का सामान उठाने के लिए। मेरे बच्चों, मेरे प्यारी, तुम पैदा क्यों हुए थे? तुम पैदा क्यों हुए थे? ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा, यहाँ रहते हैं हम हजी